श्री
की कथा में हम लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं कल की कथा से कि जैसे सनंद की बात समाप्त होते न होते प्रमुख गोप पुकार उठते हैं कि नहीं नहीं, क्षण भर का भी विलंब नहीं करेंगे और आज ही चलना है। सभी लोग स्वीकृति दे रहे हैं कि बृहदवन को छोड़ देना है। वस्तुतः सनंद की भी आंतरिक इच्छा यही है, लेकिन ब्रजस्वर जो है संकोच बस 1 वर्ष की बात कह गए हैं कि रुको, अभी इसी वर्ष किसी दिन यहाँ से हम लोग जाएंगे, वृंदावन जाना ही तो है, जाएंगे हम। ये सनंद ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि ब्रजेश्वर ने संकोच बस 1 वर्ष की बात कह दी। कुछ युवक गोप तो अपने आसनों से कूदकर ब्रजेश्वर के पास जा पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर अविलंब यात्रा की व्यवस्था करने की अनुमति मांगने लगते हैं, लेकिन सभी की दृष्टि श्री कृष्णचंद्र की ओर है। सभी एक स्वर से यही पुकार रहे हैं कि श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बृहदवन का विलंब परित्याग अनिवार्य है। उनका यह उन्मुक्त प्रेमिल भाव ब्रजेश्वर के नेत्रों को आर्द्र कर देता है। श्री कृष्णचंद्र की मंगल कामना से प्रेरित गोपों की इस उत्कंठा, इस निश्चय के सामने ब्रजेश्वर अपना सिर झुका देते हैं। उपनंद जैसे महापंडित प्रवीण मंत्री ज्येष्ठ भ्राता के परामर्श की, उनके द्वारा निर्दिष्ट नीति की विजय क्यों न होती। सबको शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था कर लेने की, भगवान अंशुमाली बृहदवन को आलोकित करने आ जाएं, तब तक प्रस्तुत हो जाने की, उनके पुण्य दर्शन के उपरांत प्रस्थान कर देने की अनुमति मिल जाती है। भगवान सूर्य कल सुबह जैसे सूर्यमान का उदय होगा, हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। और ब्रजेश्वरी को तो चिरवांछित प्राप्त हो गया। अपने नीलमणि को अंचल में छिपाकर अनिष्ट की आशंका से न जाने वे कितनी बार रो चुकी है। नीलमणि को लेकर कहाँ चली जाऊं, क्या करूं, गोकुल में तो रहना अब संभव ही नहीं है। इस चिंता से न जाने वे कितनी बार व्याकुल हो चुकी है। गुनाहिन गोकुल बास हमारी, गुनाहिन गोकुल बास हमारी। माँ गा रही है कि नाहिन गोकुल बास हमारी, नाहिन गोकुल बास हमारी। ओ बैरी कंस बसत सिर ऊपर, बसत सिर ऊपर, बैरी कंस बसत सिर नित उठ कर खगारी। नाहिन गोकुल बास हमारी, नाहिन गोकुल बास हमारी। ओ गाम गाम प्रति देश देश प्रति गाम गाम प्रति देश देश प्रति लोक लोक प्रति जानी। यह गोपाल कहाँ राखो
यह गोपाल कहाँ राखो, कहत नंद की रानी, कहत नंद की ओ सकट पूतना बिना वर्तते, सकट पूतना बिना वर्तते, यही विधाता राखी, कैसे मिटे कहो संतन को, गर्ग बचन यो भाग्यो, गर्ग बचन यो भाग्यो, हो यद्यपि पर ब्रह्म अविनाशी, यद्यपि पर ब्रह्म अविनाशी, महतारी दर मानै, परमानंद प्रीत ऐसी पुनि, परमानंद प्रीत ऐसी पुनि, सुख मुनि व्यास बखान, ओ सुख मुनि व्यास बखान, ओ नाहिन गोकुल बास हमारे, नाहिन गोकुल बास हमारी। और इस प्रकार से माँ जो है चिंता कर रही, व्याकुल हो रही। इसीलिए आज उपनंद के व्याख्यान, वृंदावन की महिमा तथा सर्वसम्मति से अविलंब बृहद्वन परित्याग के निर्णय को सुनकर ब्रजस्वरी के अंतःस्थल में भी अतिशय उल्लास का संचार हो जाता है। सभा भवन के एक द्वार पर वृद्ध वयस्क गोप सुंदरियों से आवृत्त हुई वे घूंघट काढ़े खड़ी हैं। जैसे ही वृंदावन गमन का निर्णय हुआ कि वे श्री कृष्ण बलराम को ब्रजेश्वर के पास से लाने के लिए एक परिचारिका को भेज देती है। भगवान कृष्ण और बलराम ब्रजेश्वर के गोद में बैठे हुए। जननी का आह्वान सुनकर दोनों भाई पिता के अंक से उतर पड़ते हैं, यशोदा रानी के पास चले आते हैं। जननी उन्हें अंतःपुर में ले जाकर सुमिष्ट दूध पिलाती है, फिर उनके शयन की व्यवस्था करती है कि सुबह तो सुबह ही सुबह जाना है। यह सब हुआ, लेकिन एक जगह लोगों को अभी भी डर है। एक भगवती पौर्णमासी वहाँ रह रही है बृहद्वन, वो जाना कहीं अगर अस्वीकार कर दिया तो यह एक कठिन प्रश्न सबके सामने उपस्थित हुआ। अरे कौन है तो इन्हें यहाँ छोड़कर ब्रजेश्वर चले जाएं, यह कैसे संभव है। समस्त ब्रज देवी, समस्त ब्रज जो है देवी पौर्णमासी का चिरणी है। अधिकांश की धारणा है कि ब्रजेश्वर को इस वृद्धावस्था में नीलमणि जैसे अप्रतिम सुंदर विश्व विमोहन पुत्र की प्राप्ति इन वृद्धा सन्यासिनी की कृपा से हुई है। बृहद्वन में एक वृद्धा सन्यासिनी रहती है, उन्हीं का नाम था ये पौर्णमासी, देवी पौर्णमासी। ब्रजेश्वर को पुत्र होगा यह भविष्यवाणी भी ब्रज में आकर देवी पौर्णमासी ने ही सबसे पहले की थी। ब्रज का प्रत्येक गोप, प्रत्येक गोपी सभी इन्हें अतिशय आदर करते हैं। इस सन्यासिनी का, इनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं करता, अतः इन्हें छोड़कर जाना तो असंभव है। अब ब्रजेश्वर ने तुरंत अपने छोटे भाई नंदन को उनकी पर्णकुटी पर भेजा। सारी परिस्थिति सुनकर भगवती ने सहर्ष स्वयं भी वृंदावन चलना स्वीकार कर लिया।
फिर तो कहना ही क्या है। अपूर्व उत्साह से ब्रजपुर के समस्त गोप गोपी यात्रा की व्यवस्था में लग जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग का कितना सम्मान है। अब जो सुनो भाषित बृहद्वन की वह अंतिम रात्रि, पुरुष सुंदरियों के कंकन झंकार से, असंख्य शकटों के तुमुल नाद से, गोपों के है हो शब्द से, विशाल श्रृंगों एवं शंखों की ध्वनि से परिव्याप्त रहती है। किसी को भी रात भर क्षण भर के लिए विश्राम नहीं। गोप दधि नवनीत घृत पूरित भांड रत्न पेटिका वस्त्र आभूषण की पेटी एवं अपनी अन्य गृहस्थ सामग्री ला कर बाहर राजपथ पर खड़े सकटों पर रखने में व्यस्त हैं। कई सकटें वहाँ खड़ी है। गोप सुंदरियाँ उन सामग्रियों को एकत्र कर अपने पति पुत्र आदि को देने में लगी हैं। एक सकट के पूर्ण होते ही जैसे एक सकट भर जाता है, उसे गोप जाने वाली पंक्ति में खींचकर खड़ा कर देते हैं एवं अन्य रिक्त जो खाली है अभी सकट, उसको द्वार पर लाकर पूर्ण करने के लिए रख देते हैं। पौगंड वयस्क शिशुओं को भी आज निंद्रा नहीं, वे भी इस यात्रा की व्यवस्था में हाथ बटा रहे हैं। अवश्य ही राम श्याम जननी से लालित होकर सो गए हैं। सिर्फ राम श्याम को माता जी ने सुला दिया है। उन्हें सुलाकर ब्रजेश्वरी भी रोहिणी के सहित वृंदावन यात्रा के लिए तैयारी में जुट पड़ती है। पर अगणित परिचारिकाएं हैं, श्री रोहिणी हैं। यशोदा रानी को तब भी कार्य करने कौन दे, वे तो बस एक कार्य में संलग्न हैं। राम के लिए, नीलमणि के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें बार बार जाकर देख लेती है, फिर कि जिससे वे छूट न जाएं। नीलमणि के खिलौनों की पेटी तो स्वयं भर रही है। प्रत्येक खिलौने में एक मधुर स्मृति, नीलमणि की लीला का एक मधुर मोहन संस्मरण समाया हुआ है। हाथ में खिलौने आते ही ब्रजेश्वरी के नेत्रों में वह चित्र नाच उठता है और वे परमानंद में निमग्न हो जाती है। निशा ढल जाती है। उषा के शीतल सुखद स्पर्श से श्रांत हुए गोपों में, गोप सुंदरियों में नवीन स्फूर्ति का संचार हो जाता है। और इतने समय में मैया तो केवल एक ही कार्य करती रही है। उन खिलौनों को कभी पेटिका में भर देती है, फिर निकाल कर बिखेर देती, फिर सजा देती, फिर क्रमशः निकाल कर बाहर छोड़ देती। बस इतना ही काम वो करती रही। बीच बीच में नीलमणि के शयन पर्यंक के समीप जाकर देख अवश्य आती है। श्री रोहिणी जी आकर जब यह कार्य भी मैया के हाथ से ले लेती हैं, तब कहीं उन्हें भान होता है कि भुवन भास्कर उदय होने ही जा रहे, अब सुबह होने जा रहा है। रात भर मैया यही काम करती रही, खिलौना को सजाती है, बाहर निकालती है, फिर सजा देती है। अब भुवन भास्कर उदय होने ही जा रहे। यात्रा से पूर्व राम एवं नीलमणि को स्नान कराकर विभूषित कर कलेवा कराकर मैया को प्रस्तुत कर रखना है। यह स्मृति भी उन्हें श्री रोहिणी जी ही दिलाती है। और तब वे शयनागार में जाकर नीलमणि को जगाने लगती है। जागो मोहन हो जागो मोहन, भोर भयो जी जागो मोहन, ओ भोर भयो जागो मोहन। ओ फूले कमल कुमुद मोदित भये, फूले कमल कुमुद मोदित भये,
समचूर को सुर हारि गयो भोर भयो जागो मोहन भोर भयो जागो मोहन भोर भयो तीरथ ग्वाल बाल सब ठाड़े तीरथ ग्वाल बाल सब ठाड़े पूरब सो पतंग उदयो भोर भयो जागो मोहन भोर भयो जागो मोहन भोर भयो सुनत बचन जागे नंद नंदन सुनत जतन जागे नंद नंदन सूर जननी तव उछंगलयो भोर भयो जागो मोहन भोर भयो जागो मोहन भोर भयो जागो मोहन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे